किसानों का आंदोलन है। षड्यंत्र तो फिर का जो शिकार लोग होगा। जो लोग फिर जो ये कहते हैं ये आंदोलन कि साहब षड्यंत्र का आपने शिकार आपने जो इस मामले में सरकार ने जो रुख बदला और ये कहा कि चूंकि इसके पीछे षड्यंत्रकारी ताकतें थी, जो आप अभी कह रहे हैं, इसलिए हमको इनके मांगों को मानना पड़ा। इसको दूसरे तरीके से लोग ये भी तो देखते हैं कि साहब षड्यंत्र के आगे झुकना पड़ गया आपको, ऐसा नहीं है क्या यादव साहब? और जब कोई यही भी देश के लिए यदि झुकना पड़े तो वो कोई बुराई नहीं है। यदि देश के लिए झुकना पड़े, देश में बाहर की ताकतों का समावेश हो जाए और वो किसी आंदोलन को हाईजैक कर ले और उसका दुरुपयोग देश के प्रति हो, तो उसमें मैं समझता हूं कि राष्ट्र धर्म बनता है देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के राष्ट्रपति जी का, रामपाल जाट साहब उस आंदोलन को किसी तरह से खत्म करवाया जाए। रामपाल जाट साहब, जिसको आप जीत की खुशी कहकर खुश हो रहे हैं, उसको ओपी यादव साहब की बात सुनने के बाद आपको लगता है कि वो जीत की खुशी है? वो एक रास्ता निकाला गया है जिसका लाभ किसानों को मिल गया है, सिर्फ इतनी ही बात है, जैसा यादव साहब कह रहे हैं, जैसा इनकी पार्टी के लोग बोलते हैं बहसों में आकर। बोलिए शर्मा जी। हाँ, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जब सरकार जिनके लिए सहमत हो रही है उसके संबंध में किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी ये किसी भी ढंग से उचित नहीं है। मैं तो चाहूंगा इस अच्छे माहौल में कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं कही जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो सरकार ने जब यदि षड्यंत्र मानती सरकार, तो सरकार षड्यंत्रकारियों से समझौता नहीं कर सकती, षड्यंत्रकारियों के सामने झुक नहीं सकती। सरकार समझ के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन दिखाया है और बड़े मन के कारण से ये जो सारी स्थितियां अनुकूल बन रही है, तो पूरे देश के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए ठीक है। मित्तल साहब, ये जो यादव साहब ने अभी कहा, और भाजपा के प्रवक्ता चाहे कहीं बैठकर बहस कर रहे हो, और किसान आंदोलन को लेकर जो बहस चली है ना अब तक उसमें शुरू से एक स्टैंड नहीं रह पाया सरकार की तरफ से। कभी कहा गया कि कुछ आतंकवादी लोग हैं, वो सिर्फ इसको फंडिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश में शांति नहीं रहे, मुट्ठी भर लोग हैं। कभी ये माना गया कि देश के किसानों से फिर बातचीत भी करनी है, 11 दौर की बातचीत भी हुई है। अगर आतंकवादी मानते हो, आतंकवादियों द्वारा स्पॉन्सर्ड मानते हैं, तो फिर कैसे उनसे बातचीत हो रही है? अब देश क्षमा मांगते हुए बिलों को वापस लिया गया है, और साथ में ये भी कि षड्यंत्रकारियों से समझौता हो रहा है। षड्यंत्रकारियों को राहत दे रहे हैं या आंदोलनकारियों को राहत दे रहे हैं? ये सवाल तो सरकार के सामने रहेंगे, ये असहज करते रहेंगे मित्तल साहब, ऐसा नहीं है क्या? जेपी जी, ये जो हम आज जो बहस कर रहे हैं वो हम उस माहौल में कर रहे हैं जब हमारे जो सेना प्रमुख है विपिन रावत साहब, उनकी एक क्या नाम से विमान दुर्घटना में डेथ हो गई है। उस संदर्भ में हम मतलब वो जो माहौल अभी देश के अंदर पूरे शोक का जो माहौल है उसको देखते हुए हम ये बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बात आई है सामने, उसमें ये कहा है कि सरकार ने हमारी मांगों पर करीब करीब सहमति दे दी है। 3 कृषि कानून जो वापस लिए थे, उसके बाद में 2 मांग उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण रख दी थी कि एक तो ये कि जिन किसानों की डेथ हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, और दूसरा ये कि जो मुकदमे दर्ज हुए इस आंदोलन के दौरान वो वापस लिए जाए। हालांकि पहले राउंड में सरकार ने इनको मना कर दिया था, लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें यह है कि इनकी ये दोनों मांग भी मान ली गई है। इसलिए राकेश टिकैत साहब ने और चंदोड़ी साहब ने भी अभी ये बात कही है कि हम कल 12 बजे एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और उसमें चूंकि अब करीब ये बात पे सहमति बन गई है, इसलिए हम अपने आंदोलन को स्थगित करने के या वापस लेने का कल 12 बजे हम निर्णय ले लेंगे। हम ये देख रहे हैं कि लगातार इस आंदोलन के अंदर कभी मांगे रखी जा रही है, कभी मांगे पूरी हो रही जा रही। यदि अच्छा होता कि सारी चीजें एक साथ पूरी तरह तय हो जाती, सरकार को यदि मुकदमे वापस लेने थे तो पहले दिन ही ये तय हो जाना चाहिए था। सरकार को यदि किसानों को मुआवजा देना था तो ये बात भी पहले सहमति हो जानी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरीके से जाम लगा हुआ है, उससे दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं। कई किलोमीटर लंबा सफर करने के बाद में उनको दूरी तय करनी पड़ रही है, बहुत से लोग परेशान है। मेरा ये मानना है कि अब चूंकि समय आ गया है, सरकार सारी मांगों पर सहमत है, तत्काल प्रभाव से ये आंदोलन किसानों का समाप्त होना चाहिए। जहां तक सवाल आपने अभी कहा कि किसको क्या मिला, ये मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि सरकार ये बात जरूर कहेगी। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात को कहा है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने जो माफी मांगी थी, वो ये जो माफी मांगने का जो उनका था अंदाज, वो इस बात को लेके था कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं।
न कि पूरे आंदोलन के लिए, न कि पूरे देश से किसानों से माफी मांगी। उन्होंने उन किसानों से माफी, उन किसानों के संदर्भ में माफी मांगी जिनको वो अपनी बात को समझा नहीं सके। उस दिन भी प्रधानमंत्री का ये कहना था कि ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम से कुछ लोग नहीं माने, इसलिए हमको वापस लेना पड़ रहा है। अब किसानों का ये कहना है कि नहीं, अच्छा मित्तल साहब, ये कानून वापस। साहब मैं आरसी चौधरी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ बीच में पूछ रहा हूँ आपसे, जो रामपाल जाट साहब से मैंने पूछी कि ये कुछ किसानों का आंदोलन है या देश भर के किसानों का आंदोलन है। ये सरकार की तरफ से भी, लेकिन साथ ही किसान मोर्चा का जो स्टैंड है उसकी वजह से भी ये सवाल बार बार नहीं उठे हैं क्या? अब एमएसपी कमेटी पे अगर वो ये मांग करते हैं कि साहब सिर्फ किसान मोर्चा के ही उसमें संगठन शामिल हो, तो ये बात स्वाभाविक रूप से उभर कर नहीं आएगी क्या कि सिर्फ इसका मतलब ये देश भर के किसानों का आंदोलन आप मानते ही नहीं, आप खुद ही नहीं मानते हैं, आप ये मानते हैं कि ये हमारे मोर्चे का आंदोलन है, हमारा मोर्चा ही बस इसका सेहरा बंधा है। हाँ जेपी जी, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आज ये शर्त लगाई गई कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसी के प्रतिनिधि उस कमेटी में शामिल हो, तो ये बात ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि सरकार को झुकाया जाए, सरकार पे दबाव डाला जाए, वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। अब चूंकि सरकार में ये देख रहा हूं कि लगातार सरकार अपने स्टैंड से भी पीछे हट रही है, तो सरकार शायद किसानों को अब कोई ऐसा मौका नहीं दे, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसकी वजह से किसी कारण से भी कोई भी एक बात को, मांग को लेके वो धरने पे जाम पे बैठे रहे। हाँ बैठे रहे, इसलिए सरकार सारी बातें उनकी मांग रही है। और मुझे लगता है कि जब 3 कृषि कानून वापस हो गए तो उसके बाद में शायद कोई बड़ी मांग अब रह नहीं जाती। चौधरी साहब, आंदोलन समाप्ति की ओर है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके लिए वो अवसर भी समाप्ति की ओर है जो राजनीतिक तौर पर आप तलाश रहे थे। पहले दिन से आप उकसाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वापसी की घोषणा हो गई कानूनों के, उसके बावजूद कभी मुआवजे को लेकर, कभी मुकदमों को लेकर आपने कोशिश लगातार जारी रखी कि इसको जितना राजनीतिक रूप से निचोड़ा जा सके उतना निचोड़ा जाए। क्या ये भाजपा आरोप लगा रही है, ये अवसर खत्म हो गया आपके लिए? सबसे पहले तो जेपी शर्मा जी, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा याद करता हूं जिसमें जय जवान जय किसान का उद्बोधन दे रहे थे। आज किसानों की, जवानों की, जो सबसे बड़े तीनों सेनाओं के हमारे रक्षक सीडीएस विपिन रावत जी के साथ में जो हमारे सैन्य अधिकारियों को है, उनके प्रति हम गहरी